क्योंकि यह कुत्ता बहुत छोटा था और लगभग स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसने पूरी कोशिश करके अपने कान ऊंचे किए, इसलिए टीचर ने उसे विशेष रूप से दाखिला दे दिया। माइक बहुत खुश था और तभी से उसकी गाइड डॉग ट्रेनिंग की परीक्षा शुरू हो गई। लेकिन माइक अपने छोटी हाइट के कारण क्लास के दौरान टीचर उसे देख भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि खाना लेते समय भी दूसरे कुत्ते आसानी से ऑन ऑफ बटन दबा लेते थे। लेकिन माइक के लिए यह बहुत मुश्किल था। वह सिर्फ कटोरे से गिरते हुए खाने को खराब होते देख सकता था। दोपहर की ट्रेनिंग में माइक सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देता था, लेकिन यह भूल जाता था कि उसे अंधे व्यक्ति को खतरों से बचाना भी सीखना है। बार बार हारने के बाद माइक खुद से बहुत निराश हो गया। वह उदास होकर दीवार पर लगे सम्मान पोस्टरों को देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसका सबसे सफल सीनियर भी उसी की तरह छोटा था। माइक की उम्मीद फिर से जाग उठी। उस दिन के बाद उसने 3 गुनी मेहनत शुरू कर दी। अगर वह ऑफ बटन नहीं दबा पाता तो वह उछलकर नाक से दबाता। अगर क्लास में मेज तक नहीं पहुंच पाता तो वह किताब को अपने पैरों के नीचे रख लेता। अपनी लगन भरी मेहनत से उसने पहली बार टीचर को सफलतापूर्वक क्लास टेस्ट पूरा करवाया। कुछ महीनों बाद आखिरकार ग्रेजुएशन परीक्षा का दिन आया। माइक को सबसे पहले बुलाया गया। वह टीचर को बड़ी सफलता से आगे ले जा रहा था, लेकिन फिनिश लाइन के पास पहुंचते पहुंचते वह सामने पड़े एक अवरोध से ठोकर खा गया। एग्जामिनर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। माइक बहुत दुखी और लाचार हो गया। उसे लगा कि शायद वह कभी गाइड डॉग नहीं बन पाएगा। जब उसके साथी एक एक करके पास हो रहे थे तो माइक की आंखों में आंसू बहने लगा। उसी समय बाहर जोरदार आवाज हुई। एक अंधी लड़की गलती से निर्माण स्थल में पहुंच गई थी। खतरे के उस पल में माइक बिना झिझक बचाने दौड़ पड़ा। अपनी गाइड डॉग की ट्रेनिंग से वह लोहे के गेट के बीच से निकल गया। माइक अंधी लड़की के पास पहुंचा, उसके बैग को पकड़कर उसे रास्ता दिखाया और उस लड़की ने एक एक कदम करके सुरक्षित रूप से उस खतरनाक जगह को पार कर लिया। जब लड़की ने उसे धन्यवाद कहा, माइक के इस शानदार प्रदर्शन को टीचर और दोस्तों ने देख लिया। प्रिंसिपल ने मूर्ति से हीरो की केप उतारा और माइक को पहना दिया। आखिरकार एक महान गाइड डॉग बनकर माइक सचमुच बहुत ही खुश था।